Assalamu alaikum learners, this is exercise 6.3 and the question number 1 is if theta lies in first quadrant then find the remaining trigonometric ratios of theta. The sin theta is equal to 2 by 3. ओके जी, अब ये हमने स्टार्ट करना है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि उससे हम डिफरेंट साइड्स फाइंड करने के यूज़ करते हैं, तो ये उसकी डिफरेंट न्यू एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम की कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको याद रखने का तरीका क्या है, निमोनिक क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, इस तरह से याद हो जाएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि पहले भी बताया कि अगर आपको एक साइड गिवन हो, मतलब दो साइड्स गिवन हो किसी भी राइट ट्राइंगल की, तो आप एक साइड फाइंड कर सकते हैं। मतलब दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो आप इसमें से कोई भी एक साइड फाइंड कर सकते हैं और इसी को यूज़ करते हुए आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। और पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कोस पॉजिटिव। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो साइन थीटा इक्वल 2/3 है और एज यू नो कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये इसकी रेशियो है। तो इसको याद रखने का तरीका, जो कि साइन थीटा है और कोस थीटा है और टेन थीटा की जो रेशियो है, उसको याद रखने के लिए एक निमोनिक हम यूज़ करते हैं जो कि है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, S4 होता है जी साइन और P4 होता है परपेंडिकुलर, H4 होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये साइन थीटा की रेशियो बन जाएगी। आगे है कर्ली ब्राउन हेयर्स, C4 ले लेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू B4 ले लेंगे जी बेस और H4 ले लेंगे हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास रेशियो बन जाएगी कोस थीटा की। एंड फ्रॉम द लास्ट स्टेटमेंट थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इसमें T ले लेंगे टेन थीटा के लिए इज इक्वल टू P ले लेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए और B ले लेंगे बेस के लिए। तो इस तरह से आपने ये याद कर लेनी है। कोई और तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, वरना ये रेशियोज मिक्स हो जाती हैं। अब देखिए आपने क्या बनाना है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना है, राइट ट्राइंगल बनाना है। यहाँ पे राइट एंगल बना के आपने इसकी वैल्यूज लगानी है। ये आपको दिया गया है, परपेंडिकुलर क्या है 2, परपेंडिकुलर इज 2, हाइपोटेनियस इज 3। 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस होती है। सो दिस इज बेस जो कि हमने फाइंड करनी है। यहाँ से पहले हम बेस फाइंड करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब आप फॉर्मूला यूज़ करें तो ये 3 डॉट्स लगाएंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज हियर, हाइपोटेनियस इज 3 होल स्क्वायर इक्वल टू बेस आपने फाइंड करनी है, इसको x लिखते हैं, परपेंडिकुलर इज 2 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 9 माइनस 4 इक्वल टू x स्क्वायर, 9 माइनस 4 इज 5 और यहाँ से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपने लिखते हुए ना, आंसर लिखते हुए आपने जो वेरिएबल है वो इस साइड पे लिखना है। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, इसको इस तरह लिख देते हैं स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू x। बात तो सेम है लेकिन इसको लिखने का तरीका जो है असल वो ये है, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 आपने इस तरह से लिखना है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस। अब आपको पता है बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जिसमें 3 बेसिक रेशियोज हैं और बाकी जो हैं उसके 3 जो हैं इन्वर्सेस हैं। अब आपके पास जैसा कि साइन थीटा तो आ गया था 2/3 और साइन थीटा जैसा कि आपको पता है कि इसका जो इन्वर्स है वो होता है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा होता है उल्ट साइन थीटा का, तो कोसिकेंट थीटा को आप उल्ट कर देंगे तो ये साइन थीटा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू बन जाएगी। अब आपके पास नेक्स्ट होता है कोस थीटा विच इज़ इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर्स बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब वैल्यूज डालेंगे, बेस की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5 ओवर हाइपोटेनियस इज 3। कोस थीटा का इन्वर्स होता है सिकेंट थीटा इज इक्वल टू दिस इज 3 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसको जस्ट आपने इन्वर्स कर देना है। नेक्स्ट इज टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस।
सो परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज स्क्वायर रूट 5 एंड टेन थीटा का जो इन्वर्स है वो होता है जी कोट थीटा, तो इसको उल्ट कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा टेन थीटा। सो परपेंडिकुलर इज 2 हेयर, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई जो कि आपने फाइंड करनी थी। एक ये मेथड है और एक सेकंड मेथड है जिसमें हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 3 आइडेंटिटीज़ है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की, जो कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अगर आपके टीचर उस मेथड से करवाते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसे थर्ड मेथड भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप उसको पिक कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ लॉट मोर ईजी। नेक्स्ट पार्ट इज cos थीटा इक्वल टू 3/4। इसका भी एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे आप। सो ये राइट ट्राइंगल एंड cos की आप रेशो लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर से कर्ली ब्राउन फॉर बेस एंड हेयर्स फॉर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपने इनको मार्क करना है जो कि इक्वल दिया गया है 3/4, बेस इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4, और आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसको। सो हियर हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज बेस, दिस इज 3 होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज x, वी हैव टू फाइंड दिस। 4 स्क्वायर इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9 प्लस x स्क्वायर। 16 माइनस 9 कर देंगे इसको, 16 minus 9 is equal to x square. Now 16 minus 9 is 7 equal x square. Now taking square root on both sides, you will get x equal to square root 7. जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको आपने यहाँ पे लिखना है दिस साइड। सो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 आ गया, इसका मतलब एक परपेंडिकुलर वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट 7। नाउ यूजिंग अदर आइडेंटिटीज आपने रेशियोज को यूज़ करते हुए बाकी लिख लेनी है वैल्यूज़। सो साइन थीटा वैल्यू लिखेंगे, साइन थीटा सम पीपल हैव perpendicular over hypotenuse. So sin theta equal to perpendicular over hypotenuse and perpendicular is square root 7 and hypotenuse is 4. और जैसा कि पहले क्वेश्चन बताया कि साइन थीटा का उल्ट जो है इनवर्स जो है वो होता है कोसिकेंड थीटा, इसको आपने जस्ट उल्ट करके लिख लेना है 4 ओवर स्क्वायर रूट 7। कोस थीटा की वैल्यू है ब्राउन हेयर्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, बेस इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 4 एंड कोस का इन्वर्स है जी सीकेंड थीटा जो कि आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट इज टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इज स्क्वायर रूट 7 एंड बेस इज 3। द इन्वर्स ऑफ टेन थीटा इज कोट थीटा, ये आ जाएगा जी 3 ओवर स्क्वायर रूट 7। थर्ड पार्ट टेन थीटा इक्वल 1/2। सो राइटिंग द ratio tan theta perpendicular over base is equal to 1/2। अब आपने यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बना लेना है और इधर यहाँ पे वैल्यूज मेंशन करनी है। परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 आएगा, बेस क्या आएगी 2 एंड हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है, ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, वी हैव टू फाइंड। उसको आप एक्स स्क्वायर कह दें या हाइपोटेन्यूज एच ही रखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। बेस आपके पास क्या है 2 है एंड परपेंडिकुलर आपके पास 1 है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 एंड 1 स्क्वायर इज 1, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आप स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ये आपके पास आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ओके। अब आपने यहाँ पे लिख लिया करें ताकि आपको वो जो रेशियोज बनाते हुए वैल्यूज देखने में आसानी हो। सो साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसी तरह से सारी वैल्यूज। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट 5, और इसका इन्वर्स लिख लेंगे साथ ही विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ओवर 1। स्क्वायर रूट 5 लिखें, ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज कोस थीटा, बेस इज 2 एंड हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट 5। द इन्वर्स ऑफ कोस थीटा इज सीकेंड थीटा जो कि आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 5 ओवर 2।
and tan theta is perpendicular base, perpendicular is 1 and base is 2 जो कि आपको गिवन भी है। तो दिस इज cot थीटा द इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो इसको उल्टा करेंगे तो 2 और 1 आ जाएगा, तो वो आपने 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 2 भी ठीक है। पार्ट नंबर 4 एंड 5 लिटिल ट्रिकी, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा जो ट्रिकी होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए सीकेंड थीटा क्या होता है, सीकेंड है इनवर्स कोस का, तो सीकेंड को लिखा जा सकता है 1 ओवर कोस इज इक्वल टू दिस इज 3। अब अगर इसको उल्ट करें, क्योंकि हम कोस थीटा को जो है वो फाइंड करते हैं, सो कोस थीटा ओवर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, मतलब हमने दोनों को शफल कर दिया, दोनों साइड्स को उल्ट कर दिया। अगर हम 1 ओवर कोस थीटा को उल्ट करेंगे तो कोस थीटा ओवर 1 बन जाएगा, अगर 3 और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ओवर 3 बन जाएगा, तो दोनों साइड को हमने शफल कर दिया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3, दिस इम्प्लाइज दैट। ओके, अब आपने इसको वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे आपने पिछले 3 पार्ट्स किए हैं। सो कर्ली ब्राउन हेयर्स बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक ये ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनाना ज़रूरी है या नहीं, ये भी काफ़ी कमेंट्स में पूछा जाएगा। तो बेटा जी बना लें, और इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और आपको देखने में, आपको सोल्व करने में, आपको रेशियोज लिखने में भी आसानी होगी। ठीक है जी। तो बेस इज़ 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 3। तीसरी की ये चीज़ होती है परपेंडिकुलर, जो कि आपने फाइंड करना है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे आप आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब भी आपने फॉर्मूला यूज़ करना है कोई भी, तो आपने ये 3 डॉट्स लगाने। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को हाईलाइट भी कर सकते हैं यूजिंग मार्कर, क्योंकि वैसे आप पेन यूज़ कर रहे होंगे, तो अगर आपने प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप यहाँ पे इसको फॉर्मूले को मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला। सो हाइपोटेन्यूज इज 3, दिस इज स्क्वायर, बेस इज 1, स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज फाइंड करना है, उसको एक्स स्क्वायर लिख दें या फिर पी ही रहने दें, नो इशू। परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख दें, जो वहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी। एक्स लिखना चाहते हैं एक्स लिख दें, नो इशू। 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज 9 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 9 माइनस 1 इज 8। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। अब 8 के बनाने हैं फैक्टर्स। अच्छा, कुछ बच्चों के पास ना कैलकुलेटर होगा साइंटिफिक, उससे अगर आप स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक आपके पास है कैसियो का ग्रे कलर का, ठीक है, तो ग्रे कलर पे इसका आंसर नहीं आएगा। 2, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। इसके फैक्टर्स आ गए 2 2 एंड 2। यहाँ से आप इसको पेयर अप कर दें, x इज इक्वल टू, जिसको लिखा जा सकता है 2, या इसको पहले से यहाँ से पेयर अप कर दें, इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर एंड 2। अब जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको आप बाहर निकाल लें। ठीक है, बाहर निकालने का मतलब यह है कि इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। जिसके ऊपर स्क्वायर बाहर आ गया, जिसका ऊपर स्क्वायर नहीं है वो वैसे ही अंदर रहा, तो ये आ जाएगा जी x की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2। दोबारा बता रही हूँ कि जिनके पास सिल्वर कलर का कैलकुलेटर है कैसियो का, उनके ऊपर स्क्वायर रूट 8 का आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। अगर आप ये कर दें तो ये अच्छी बात है, अगर आप इसका सोल्यूशन यहाँ कर दें। ओके जी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और अब यहाँ पे हम सारी रेशियोज को मेंशन करेंगे। नाउ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 2 स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज इज 3 एंड द इनवर्स इज कोसेकेंड थीटा 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। cos theta base over hypotenuse, base is 1, hypotenuse is 3 and the inverse is secant theta 3 over 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। perpendicular is 2 square root 2 and base is 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है and cot theta इसका इन्वर्स होगा, तो उल्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट, cot theta is equal to square root 3 over 2. cot theta is 1 over tan theta. इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। पहले आपने इन्वर्स नहीं करना, जैसा भी मैंने वैल्यू लगाई है cot थीटा की 1 ओवर tan थीटा। अब मैं इसको उल्ट कर रही हूँ दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा जी tan थीटा ओवर 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। दिस implies that tan theta is equal to perpendicular over base
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब आपने बना लेनी है ट्राइंगल। सो ये बना लीजिए ट्राइंगल, मैंने राइट ट्राइंगल, ये 90 का एंगल मेंशन कर दिया। परपेंडिकुलर इज स्क्वायर रूट 2 एंड बेस इज स्क्वायर रूट 3। You have to find this hypotenuse. Now using the formula of Pythagoras theorem, hypotenuse square equals base square plus perpendicular square. Hypotenuse आपने find करना है। So hypotenuse square equal to base is square root 3 इसका whole square plus perpendicular is square root 2 इसका whole square. So यहाँ से hypotenuse square इज इक्वल टू, ये से कैंसिल होगा 3 आ जाएगा, प्लस ये से कैंसिल होगा 2 आ जाएगा। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। सो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज स्क्वायर रूट 5। नाउ यूजिंग ऑल द रेशियोज, sin theta equal to perpendicular hypotenuse. What is perpendicular? Perpendicular is 2 and hypotenuse is 5। इसका होल का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट में है। एंड इसका उल्ट करेंगे तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह है जी कोस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस इज स्क्वायर रूट 3 एंड हाइपोटेनियस इज स्क्वायर रूट 5, तो इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। और कोस थीटा का इन्वर्स है जी सीकेंट थीटा, जिसको हम लिख लेंगे 5 ओवर 3 स्क्वायर रूट। एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर इज स्क्वायर रूट 2 एंड बेस इज स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट। एंड कोट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि अक्सर बच्चों को पता नहीं लगता या याद नहीं रहता या कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन थीटा का इन्वर्स सेकेंड थीटा है या कोसेकेंट थीटा है, तो इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपने इसको एक तरह से याद रखना है कि साइन एस है, S4 है, और सी है कोसेकेंट है C4, तो इसका मतलब है एस के साथ सी आएगा और सी के साथ एस आएगा। ओके, तो साइन थीटा का इन्वर्स होगा कोसेकेंट थीटा और कोस का इन्वर्स होगा सेकेंड थीटा, नोट कोसेकेंट थीटा। ठीक है ना, वो इस तरह से अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि एस वाले के साथ सी आएगा, एस वाले के साथ एस वाला नहीं आ सकता, या सी वाले के साथ सी वाला नहीं आ सकता। ओके जी, नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप यूँ समझ लें कि इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आना है। ठीक है जी, शॉर्ट में आ जाएगा या लॉन्ग में आ जाएगा, कुछ शॉर्ट में है इसमें, कुछ लॉन्ग में है, मैं साथ साथ मेंशन करूँगी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। इससे पहले जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपने कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, जिसकी मैं यहाँ पहले ही की बना के देती हूँ आपको। सो 2 से लेके ऑनवर्ड ये होने हैं फॉर्मूलाज यूज़, जिसमें से 3 बेसिक आइडेंटिटीज है आपके पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। कोसिकेंट आपको पता है कि साइन का इन्वर्स होता है, सीकेंट कोस का इन्वर्स, एंड कोट जो है वो टेन का इन्वर्स होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने यूज़ करने हैं। आपने इनको याद रखने के लिए क्या करना है कि इनको एक जगह लिख के आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे आपकी रोज़ नज़र पड़ती हो, तो फिर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आप इसको अपने मोबाइल का जो वॉलपेपर है उसको भी सेट कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सो एनी काइंड ऑफ थिंग यू कैन यूज़। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा है। इन फॉर्मूलाज को, इन क्वेश्चंस को दोनों तरफ से हल किया जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी, राइट हैंड साइड से भी। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल, दोनों तरफ से किया जा सकता है इसको। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ए की जगह फर्स्ट टर्म एंड बी की जगह सेकेंड टर्म आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू यूज़ करेंगे हम फर्स्ट आइडेंटिटी की, जो कि इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसको यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया और यहाँ पे मैं लिख दिया जी इसकी जगह 1 एंड बाकी क्या बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये आपके पास आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी, हेंस प्रूव्ड।
तो आपने प्रेजेंटेशन का ध्यान रखते हुए, जैसे आप यहाँ पे देखिए मैंने मार्कर यूज़ करते हुए, डिफरेंट मार्कर यूज़ करते हुए यहाँ मैंने फॉर्मूलाज मेंशन किए हैं। तो जैसे आप पेपर करेंगे उसमें आपने पेन को यूज़ करते हुए बाकी क्वेश्चन करेंगे, और जो आपने फॉर्मूलाज मेंशन करने हैं वो आप मार्कर के थ्रू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगी और राइटिंग भी नीट आएगी। लेकिन ये काम आपने एंड पे करना है जब आपके पास टाइम बचेगा। सबसे पहले आपने अपना पेपर कंप्लीट करना है। cos थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेने के राइट हैंड साइड से भी प्रूव हो सकता है। cos थीटा ओवर साइन थीटा ले लेते हैं। अब इसको लिखा जा सकता है cos, अगर मैं cos थीटा को नीचे ले जाऊं ऊपर 1 लिख लें ओवर साइन थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है जी, डबल ओवर में आ जाएगा। अगर मैं cos थीटा को नीचे लेके जाना चाहती हूँ तो cos थीटा की जगह 1 आ जाएगा, और जो cos थीटा है वो साइन थीटा के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे आगे फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा का। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर टेन थीटा, विच इज़ द राइट हैंड साइड एंड हैज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन थीटा ओवर कोसेकेंड थीटा प्लस कोस थीटा ओवर सेकेंड थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन थीटा कोसेकेंड थीटा को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 ओवर साइन थीटा होता है, प्लस कोस थीटा वैसे आएगा, सेकेंड थीटा 1 ओवर कोस थीटा होता है। आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं हम कौन सी ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे फॉर्मूला साइड पे मेंशन कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज मेंशन कर दिए और इस तरह से आप मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अब आपके पास यहाँ पे देखें, जब साइन थीटा के 1 ओवर साइन थीटा है, इसका मतलब ये है कि जब साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये डबल ओवर में है तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। सो साइन थीटा इंटू साइन थीटा दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस cos theta into cos theta this is equal to cos square theta. Now using the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1, which is the right hand side and hence proved. Question number 5, cos square theta minus sin square theta equal to 2 cos square theta minus 1. Now taking left hand side जो कि है cos square theta minus sin square theta. अच्छा, आपने ना पहले लेफ्ट हैंड साइड मेंशन कर देनी कि है कौन सी, और उसके बाद आपने उसको सोल्व करना स्टार्ट करना है। सो कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड आपने साइन स्क्वायर थीटा को एक्सपेंड करना है। सो कोस स्क्वायर थीटा, अब नाउ यूजिंग पहले आइडेंटिटी में यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है जी 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, कोस स्क्वायर थीटा वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक ये आपके पास नया फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला वही है, जस्ट मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपने लाजिम मेंशन करनी है, रफ वर्क नहीं है, ये इसी का ही पार्ट है। सो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, एंड ये आ जाएगा -1, विच इज द राइट हैंड साइड एंड हैज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। Now using the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1, यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है जी cos square theta की। तो cos square theta की वैल्यू निकाली जाए तो sin square theta वहाँ जाके 1 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। तो इस वाले को फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है और इसमें पुट कर देना है cos square theta की जगह पे। यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हैं और इस तरह से आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स भी, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा जितनी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की 1 की जगह इसी स्टेटमेंट से, इसी इक्वेशन से हमने एक और नई इक्वेशन बनाई जो कि है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ बच्चों को ना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा वो साइन 4 थीटा कर देते हैं, तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो -1 इज -2, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता, उसके साथ जो नंबर है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसको आपने सोल्व करना स्टार्ट करना है। पहले आपने उसको मेंशन लाजमी करना है कि लेफ्ट हैंड साइड है कौन सी, डायरेक्ट नहीं स्टार्ट हो जाना। कोस थीटा इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन थीटा से, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। सो यहाँ पे आपने ये आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं उसको। सो यहाँ आ जाएगा जी 1 होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कोस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। ये मैंने एलसीएम नहीं लिया है, मैंने मल्टीप्लाई किया है। सो दिस इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। अब जैसे कि पिछले मैंने क्वेश्चन बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा का जो एक कोस है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक कोस ऊपर बचेगा, जो कि आ जाएगा कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग। तो यहाँ से आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब आपने इसको कर देना है रैशनलाइज, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, सो 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो नीचे है उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर a माइनस बी दोनों माइनस के साइन है, तो ये माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी, अगर एक प्लस और एक माइनस का हो तो अलग अलग स्क्वायर बनता है, अगर दोनों सेम साइन हो तो होल स्क्वायर बनेगा। तो ये दिस इज अ डिफरेंस, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए काफ़ी दफ़ा ये चीज़ यूज़ होगी, आपने इसको अब जो है ना अपने माइंड में रख लेना है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो थी ही सही, लेकिन जो अब आगे यूज़ करना है अपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, इस चीज़ को अब अपने साथ रख लेना है। सो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा। सो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा होल स्क्वायर। फर्दर अब आपने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और ये होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। सो 1 ओवर कोस थीटा क्या है, सेकेंड थीटा, एंड माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के, और ये होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है, एंड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 is tan theta plus cot theta whole square equal to secant square theta cosecant square theta. So taking the left hand side, tan theta plus cot theta whole square. Now taking the formula, using formula a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Okay learners, यहाँ पे दो मेथड्स हैं आपके पास, आप स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप पहले ही आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, दो मेथड्स हैं या तीन भी हो सकते हैं। तो टेन थीटा पता है जी साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है, प्लस कोट थीटा क्योंकि उसका उल्ट होता है तो उसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लें, नीचे आ जाएगा जी कोस थीटा और ये साइन थीटा,
और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लें तो आपको आएगा यहाँ पे कि कोस थीटा से देखें कैंसिल हो गया। अब ये देखेंगे बाकी क्या बचा, साइन थीटा। ये साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले साइन थीटा से। तो मैं यहाँ डॉट डाल रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि हमने साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखिए साइन थीटा है, क्या मौजूद नहीं है, कोस थीटा नहीं है अकॉर्डिंग टू एलसीएम। साइन थीटा है, इसके बाद साइन थीटा है, लेकिन कोस थीटा नहीं है। तो ये वाला कोस थीटा ऊपर वाले कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा। सो कोस थीटा डॉट कोस थीटा। साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा and cos theta is cos square theta over cos theta sin theta. So sin square theta plus cos square theta is 1 और ये cos theta sin theta वैसे ही आ जाएगा। आपने यहाँ पे आइडेंटिटी अगर यूज़ की है तो उसको आपने लाजमी मेंशन भी करना है। So 1 over cos theta sin theta आ गया। Now 1 over cos theta इसको लिखा जा सकता है 1 over sin theta, 1 over sin theta इनका होल स्क्वायर, अलग अलग कर लिया इसको। अब 1 ओवर कोस थीटा आपके पास क्या होता है, सेकेंड थीटा होता है। सेकेंड स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। और 1 ओवर साइन किसके बराबर है, कोसेकेंड के, तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है एंड हैज प्रूव्ड। सो इजी। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। तो जैसा कि आपके पास आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दूँ तो यहाँ से बनेगा जी सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू लगानी है इस 1 की जगह, ठीक है जी। तो यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस इस 1 की जगह आपने वैल्यू लगाना है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे वाला जो है आपने उसको एज इट इज रखना है, उसको आपने कुछ नहीं करना है। टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। सो इसको तो आप वैसे ही रखेंगे टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा एंड दिस इज माइनस। इसको ओपन करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे इसको जी माइनस में। सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा एंड ओवर ये एज इट इज़ आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब देखें जी इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और यहाँ सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एक ही बात है। प्लस में अगर आगे पीछे हो जाए तो नो इशू, माइनस में अगर आगे पीछे टर्म्स हो तो मसला बनता है। तो यहाँ से आप टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा कॉमन ले लें, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, इसकी जगह देखें कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा बाहर चला गया है, तो कुछ नहीं बचेगा तो ज़ीरो लिखना, 1 लिखना है, ठीक है। 1 माइनस ये बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, अच्छा इसको हम जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं क्योंकि अंदर हमने राउंड ब्रैकेट यूज़ करनी है। 1 माइनस ये सारा बाहर चला गया और साथ कौन सी ब्रैकेट बची, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आएगा। ओके, अब आपने ये कॉमन ले लिया, उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन कर देनी है। टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा वैसे आएगा जो कि हमने कॉमन लिया था, और अंदर जो ब्रैकेट है आपके पास 1 माइनस, यहाँ से देखिए माइनस यहाँ सेकेंड थीटा आएगा एंड माइनस माइनस प्लस टेन थीटा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को देखें, ये भी कुछ इस तरह का ही लग रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा अरेंज कर देते हैं ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। देखें प्लस 1 को हम शुरू में ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस आएगा सेकेंड थीटा अपनी जगह पे ही रहेगा, और ये जो टेन थीटा है उसको हम 1 की जगह पे ले आते हैं, प्लस टेन थीटा हो जाएगा। साइन कोई नहीं चेंज होने, बस जो है जगह चेंज हुई है। तो अब देखिए इसकी कटिंग हो जाएगी, ये ब्रैकेट ये हो जाएगा जी कैंसिल, और बाकी क्या बच जाएगा, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा विच इज़ द राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करनी थी एंड हैज़ प्रूव्ड। जैसा कि मैंने आपको हर क्वेश्चन बताया कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रूव किया जा सकता है और राइट हैंड साइड को लेके प्रूव किया जा सकता है। सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हियर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज साइन क्यूब थीटा माइनस कोज क्यूब थीटा। अच्छा 3 को आपने इस तरह से रखना है कि पावर में ही लगे, कि ऐसा ना लगे कि साथ 3 थीटा है, इसको आपने पावर में ही रखना है और ये नज़र आना चाहिए कि पावर में है, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला होता है जो कि मैं यहाँ मेंशन करूँगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए क्यूब
What is A? A is sin theta and B is cos theta. The second is B and first is A. So A की जगह क्या लगाना है? sin theta माइनस B की जगह क्या लगाना है? cos theta. फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाना है। कुछ बच्चों को ये भी इशू होता है कि वैल्यू पुट करनी नहीं आ रही होती। तो सिंपल क्या है कि आपने ए की जगह फर्स्ट टर्म को और बी की जगह सेकंड टर्म को रखना है। सो ए क्या है? साइन थीटा, इसका कर देना है स्क्वायर, प्लस ए इज साइन थीटा, बी इज कोस थीटा, दरमियान में कोई साइन नहीं है तो हमने भी कुछ नहीं रखना, प्लस बी इज कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, अगर अंदर राउंड ब्रैकेट यूज़ की है तो बाहर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नाउ एज यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप अरेंज कर लें तो ज़्यादा ठीक है, ताकि आपको आइडेंटिटी बिल्कुल सामने नज़र आ जाए और एग्जामिनर को भी आइडेंटिटी का अंदाज़ा हो जाए। और यहाँ पे आपने आइडेंटिटी मेंशन कर देनी है। नाउ यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इसको आप पुट कर देंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जी, इसकी जगह हो गया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, विच इज़ द राइट हैंड साइड, एंड दिस इज सिंपली प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और यहाँ पे देखें आपने ने जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया सेम उसी तरह करेंगे। तो ये इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आपने क्या करना है? क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी क्या है? यहाँ पे इसका क्यूब माइनस बी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी। वट इज ए? ए है जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी कोस स्क्वायर थीटा है, एंड ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर हमारे पास है और ए स्क्वायर है फॉर्मूले का, प्लस ए बी। ए इज साइन स्क्वायर थीटा एंड बी इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी इज कोस स्क्वायर थीटा, एंड इसका अगेन स्क्वायर लेना है उसके फॉर्मूले का स्क्वायर। एक उसका अपना स्क्वायर है, एक फॉर्मूले का स्क्वायर है। सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा जी आपके पास साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। बल्कि आपने ऐसा करना है, यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करना है। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे कंप्लीट किया जाता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब साथ हमें क्या चाहिए? प्लस 2। ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर हमने ये हमारे पास नहीं है तो इसको हमने देखिए हमारे पास ये है लेकिन 2 वाला नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह समझें कि हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया 2 माइनस 1 में, क्योंकि 2 माइनस 1 यही बचेगा ना, 1 वाला बचेगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि आंसर आता है प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने इस वाले को ब्रेक करके लिख दिया। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन सा फॉर्मूला है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके बराबर होता है जी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, बी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा है, इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, एंड माइनस क्या बचेगा? 1 या 1 लिखें या नहीं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे ये तो वैसे ही आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है, जो कि आपने प्रूव करनी थी, एंड हैज प्रूव्ड। सो प्रेस ऑल दिस 3 बटन्स। लाइक करना है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है फॉर न्यू नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस, आपने ये बेल का बटन प्रेस करना है, एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ तो आपने ये एरो प्रेस करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।